वो राम नाम की बात करते हैं, राम जैसे व्यवहार कर रहे हैं, रावण जैसे व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। लॉकडाउन में मजदूर कितना परेशान हुए। अगर राम राजा राम का शासन होता तो इतने ट्रेन में राम नहीं, भगवान नहीं भेज देते, किसानों को मजदूरों को नहीं भेज देते। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7 की खास पेशकश खास मुलाकात। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास जी। इनका पहली बार जहानाबाद दौरा हो रहा है और दौरे के बाद जहानाबाद में क्या महसूस किए हैं इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जिस तरीके से सर पहली बार जहानाबाद आप आए हैं, क्या लग रहा है? कार्यकर्ताओं की उत्साह क्या कुछ कर रही है? कार्यकर्ता कितना उत्साहित हैं। वो दिन में 12 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग आए 4 बजे। इसके बावजूद भी बहुत बड़ी पैदल यात्रा हुई। काफ़ी कार्यकर्ता, नेता और किसान लोग भी थे वहाँ पे। और किसान पंचायत हुआ, लंबा मीटिंग चला, बहुत से स्थानीय किसान भी बोले और हमारे नेता लोग बोले। हम सभी लोग वहाँ पे किसान 3 जो कानून है उसके संदर्भ में लोगों को, किसानों को समझाया। और ये आज तृतीय चरण का आखिरी जिला था ये जहानाबाद, और हम लोग 36 जिला कवर कर चुके हैं। 2 जिला बाकी है जो बाद में कवर किया जाएगा। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हमारा 38 जिला कंप्लीट हो जाएगा। और अभूतपूर्व जन समर्थन देखने को मिला, अभूतपूर्व जन समर्थन हर जिले में। और कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव के बाद जो शिथिलता थी, अब सब लोग रोड पे आ चुके हैं। अब देखा जी, राज्य के सभी नेता, हमारे सभी एमएलए भी अलग अलग समय में अलग अलग जिले में गए हैं और आज भी एमएलए लोग रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई एमएलए आ जाते हैं और सब वरिष्ठ नेता सक्रिय हैं। और डिस्ट्रिक्ट में भी सभी लोगों के मतभेद के बावजूद भी लोग किसान के संदर्भ में हमारे नेता सब डिस्ट्रिक्ट के भी सक्रिय हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आगे एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने का तैयारी हो रहा है और आने वाले दिनों में होगा। सर, बिहार में लगातार आप लोगों पर आरोप कहा जाता है कि कांग्रेस ज़्यादा सीट लड़ गई और कम सीट जीती, इसी के वजह से महागठबंधन का सरकार नहीं बना। जब भी बात उठती है तो कांग्रेस पे ये सारी चीज़ें थोप दी जाती है। क्या लगता है कि संगठन बिहार में बहुत ही कमज़ोर है कांग्रेस का? नहीं, हमारे लोग हैं हर जिले में और हम मजबूत परिस्थिति में हम रह सकते हैं। आज हमको एहसास हुआ कि हमारा ताकत बहुत मजबूत है और हर जिले में हमारे बलिष्ठ नेता लोग हैं, बलिष्ठ कार्यकर्ता हैं। थोड़ा सा मतभेद है और उसी को दूर करने की ज़रूरत है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे सभी भाइयों से, नेताओं से अपील कर रहे हैं कि आपका मतभेद के बाद भी आप मिल के काम करो और एक दूसरे को बर्दाश्त करना का ज़रूरत है। उतना हो जाए तो हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होकर उभर सकते हैं। संभावनाएं बहुत है। वो इस यात्रा के सत्याग्रह यात्रा में, क्योंकि मुद्दा किसानों का था, इसमें सभी लोग एक होकर निकल सकते हैं। तो आगे बहुत सारे जो मुद्दा है उसी में कांग्रेस जन जरूर एक होंगे और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनेगी। आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है। किसी का भी कमजोरी हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी ने अपना गेम खेला नीतीश जी के साथ और कहीं भारतीय जनता पार्टी इतना संख्या में जीतेगा, वो तो कहीं डाटा नहीं था या कहीं कोई एग्जिट पोल या कोई सर्वे में भी नहीं आया था, कैसे जीत गए? तो इसीलिए प्राकृतिक कृत्रिम उपाय में भी चुनाव जीता जा सकता है, जो ये लोग करते हैं ज़्यादातर। बीजेपी उसी विश्वास पे कर रहा है, ये 5 चुनाव कर रहा है। नहीं तो क्यों किसानों का आंदोलन का समाधान नहीं किया? अगर जनता के बल पे करना होता तो वो किसानों का आंदोलन को बात को किसान को मानते हुए पॉपुलर शासक बन के, पॉपुलर केंद्र सरकार बन के लोग चुनाव में जा सकते थे। लेकिन वो पॉपुलर बनना उनको जरूरत नहीं है। वो जो मनमानी करना चाहते हैं वो करेंगे और गलती सलती से ये किसी ना किसी तरह से मैनेज करके वो जीतेंगे। वो उनका काम है। लगातार आप लोगों पर दबाव भी बनाया जाता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है किसानों को आगे बढ़ाकर। किसान जो हैं वो रोड पर नहीं है, सड़क पर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो सड़क पर हैं। किसको आगे बढ़ाएं? किसान को आगे नहीं बढ़ाएं तो गुंडों को आगे बढ़ाएं, करोड़पतियों को आगे बढ़ाएं, अंबानी अदानी को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस जनता को आगे बढ़ाती है, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, माइनॉरिटी को, दलित को, आदिवासी को, गरीबों को। कांग्रेस ये सब पे मुद्दे पे काम करते आया है देश के लिए।
तो मुद्दा की बात वो नहीं करें। वो राम नाम की बात करते हैं, राम जैसे व्यवहार कर रहे हैं, रावण जैसे व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। लॉकडाउन में मजदूर कितना परेशान हुए। अगर राजा राम का शासन होता तो इतने ट्रेन में राम नहीं, भगवान नहीं भेज देते, किसानों को, मजदूरों को नहीं भेज देते। अब राम भगवान का प्रजा पालन वाली नीति होता उनका, तो किसान इस तरह लाखों किसान बैठे हुए होते नहीं। कांग्रेस सत्य धर्म के आधार पर है, इन लोगों का झूठे और फरेबी पर नहीं है। वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। सर, आप बिहार प्रभारी हैं, लगातार यह कई नेताओं ने कह चुके हैं कि बिहार में अब आने में डर लगने लगा है। नीतीश कुमार की शासन में सुशासन नहीं बल्कि यहाँ हत्याएं आम हो गई है। आपको क्या डर लगता है बिहार आने में? मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है। ये जितने लड़ाई हो रहा है उसमें आपस में जो फंसे हैं, जो उनका प्रॉपर्टी लड़ाई है, ये जो मारना मुरना जो भी कुछ हो रहा है, ये सब आपस की स्वार्थ की लड़ाई है। ठीक है, एक तो स्वार्थ की लड़ाई है, लेकिन इतना लॉलेसनेस, सरकार अगर जिंदा है तो इतना लॉलेसनेस होना नहीं चाहिए, वो गलत हो रहा है। इसे रोकने का काम राज्य सरकार जल्दी करना चाहिए। सर, संगठन को मजबूत किया जाए, इसके लिए किन किन बिंदुओं पर अगली बार जब संगठन विस्तार होगा तो मुख्य रूप से आप लोग फोकस करेंगे? आप अभी देख लिए 36 जिला में जो दौरा हुआ किसान सत्याग्रह में, आप खुद एहसास कीजिए, विश्लेषण कीजिए अपना कि कांग्रेस ने क्या किया है और क्या कर सकता है। अगर इसी तरह हम लोग काम करते रहें तो क्या होगा, इसका भी अंदाजा लगाइए। फिर संगठन अपने आप हो जाएगा। हर नेता काम कर रहा है, हर नेता जमीन पर जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल जहानाबाद से है कि जहानाबाद में हर बार चुनाव होता है तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है, लंबे अरसे से चुनाव से ये रह जाती है क्योंकि यहाँ गठबंधन के खाते में चली जाती है। अभी चुनाव लड़ने के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं लड़ा गया पिछले चुनाव सब, वो अलग बात है। लेकिन आगे 5 साल है, 1 साल पहले हम कहेंगे कि हम कौन सीट लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एक सर आखिरी सवाल यह भी बनता है सर कि विधानसभा में अब विपक्ष और सत्ता दल में जहां बिहार में हाथापाई हो जा रहा है, अब शब्द बोले जा रहे हैं, तो अब सब बोलना तो उचित नहीं है, हाथापाई भी होना उचित नहीं है, लेकिन दम के साथ अपनी बात को रखने की आवश्यकता है। विपक्ष अपनी बात रख रही है, आरजेडी नेता तेजस्वी भी अपने बात जम के रख रहे हैं, हमारे कांग्रेस के विधान परिषद और विधानसभा दल के हमारे एमएलए लोग भी अपनी बात दम के साथ रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास जी थे। इनका साफ कहना है कि बिहार में संगठन का विस्तार किया जाएगा और अगली बार जब चुनाव होगी तब मजबूती के साथ लड़ेंगे। बिहार में कांग्रेस बहुत कुछ तेजी से बदलाव कर रही है।